आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, हजारों साल पीछे, बच्चों की देखभाल की एक ऐसी दुनिया में जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, बाल चिकित्सा की इस प्राचीन भारतीय शाखा के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो ये शब्द है कौमारभृत्य। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। ये आयुर्वेद की वो ब्रांच है जो बच्चों की देखभाल से जुड़ी है, और सिर्फ बीमारी के बाद नहीं, बल्कि गर्भ में आने से लेकर बड़े होने तक। मतलब ये सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने का पूरा विज्ञान है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये सारा ज्ञान बाकायदा सदियों पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, सहेज कर रखा गया है। ये पन्ने इस बात का सबूत हैं कि बच्चों की सेहत को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती थी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये कौमारभृत्य है क्या चीज़। फिर चलेंगे इसकी जड़ों तक, देखेंगे कि वेदों में इसके बारे में क्या लिखा है, और उन महान ग्रंथों को जानेंगे जिन्होंने इस ज्ञान को सहेजा। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे ये ज्ञान खो गया और फिर वापस मिला। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आज के ज़माने में कितना मायने रखता है। चलिए, शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। कौमारभृत्य आखिर है क्या, और ये एक प्राचीन विज्ञान का इतना मजबूत स्तंभ क्यों माना जाता है? अच्छा, आयुर्वेद के बारे में तो हम सबने सुना है। दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल साइंसेज में से एक। कहते हैं इसकी शुरुआत ब्रह्मा से हुई थी। अब इसे 8 हिस्सों मतलब 8 ब्रांचेस में बांटा गया है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? कि कौमारभृत्य यानी बच्चों और माँ की सेहत का ध्यान रखना, ये शुरू से ही इन 8 मेन ब्रांचेस में से एक था। मतलब ये कोई बाद में जोड़ी गई चीज नहीं थी, बल्कि नींव का हिस्सा था। तो ये तो हुई आयुर्वेद की बात। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, इसकी जड़ों तक। बाल देखभाल के इन बीजों को वेदों में खोजते हैं। अब सोच सकते हैं ये कितना पुराना होगा। इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। वहां पर प्रेग्नेंट माँ और बच्चे की देखभाल की बातें हैं। फिर अथर्ववेद में तो बच्चों की बीमारियों जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनके इलाज के बारे में भी लिखा है। यहाँ तक कि उपनिषदों और पुराणों में भी बच्चों से जुड़े टॉपिक पर बात की गई है। मतलब ये विषय हमेशा से बहुत जरूरी रहा है। तो ज्ञान तो था, लेकिन बिखरा हुआ था। अब सवाल ये था कि इसे एक जगह इकट्ठा कैसे किया जाए, एक सिस्टम कैसे बनाया जाए। और यहीं से शुरू हुई महान संकलनों की कहानी। अब ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, ये बहुत कमाल का है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान कैसे एक से दूसरे तक पहुंचा, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये सिर्फ कुछ लिखी हुई बातें नहीं थी, ये एक जीती जागती परंपरा थी जो गुरुओं से शिष्यों तक जाती थी। तो कहानी कुछ ऐसी है। माना जाता है कि ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा के पास था। वहां से ये प्रजापति और इंद्र जैसे देवताओं के पास आया, और फिर धरती पर पहुंचा महान ऋषियों तक। और इन्हीं में से एक थे ऋषि कश्यप, जिन्हें बच्चों की देखभाल के इस विज्ञान का एक तरह से जनक माना जाता है। अब 3 बड़े ग्रंथ हैं जिन्होंने इस पूरी फील्ड को शक्ल दी। एक है चरक संहिता, इन्होंने इसे आयुर्वेद की 8वीं ब्रांच बताया। फिर आई सुश्रुत संहिता, जिसमें इस पर एक पूरा अलग सेक्शन ही लिख दिया गया, खासकर माँ से जुड़ी बातों पर। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी किताब मानी जाती है, वो है कश्यप। जरा सोचिए, बच्चों की सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पर कितनी डिटेल में लिखा गया होगा। ये तो अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी थी। लेकिन जैसा अक्सर पुरानी कहानियों में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट आया। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने इस परंपरा को लगभग खत्म ही कर दिया था। सोचकर देखिए, बच्चों की सेहत पर लिखी गई सबसे अहम किताब कश्यप संहिता गायब हो गई। सदियों तक किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। ज्ञान का इतना बड़ा खजाना मानो इतिहास के अंधेरे में कहीं खो गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये किसी फिल्म की कहानी जैसी है। 4ठी-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये किताब लिखी गई, फिर सदियों तक गायब, किसी को कुछ नहीं पता। फिर अचानक 20वीं सदी में पंडित हेमराज शर्मा को नेपाल में इसकी एक अकेली, वो भी आधी अधूरी कॉपी मिलती है, और फिर जाकर 1938 में इसे ठीक-ठाक करके छापा जाता है। और जब वो मिली तो उसकी हालत सोचिए कैसी होगी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि किताब का कुछ हिस्सा दीमक खा गए थे, और पांडुलिपि की हालत बहुत खराब थी। मतलब ये कीमती ज्ञान हम तक कितनी मुश्किल से बस बाल बाल बचाकर पहुंचा है। तो ये तो थी इतिहास की कहानी, खोने और फिर से मिलने की कहानी। पर अब सवाल ये है कि आज की दुनिया में, जहां हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन है, इस प्राचीन ज्ञान का क्या मतलब है?
यहाँ पर एक दिलचस्प तुलना है। एक तरफ कौमार भृत्य के सिद्धांत, जैसे जन्म से पहले और बाद में देखभाल, खान-पान, गर्भ में बच्चे का विकास, और दूसरी तरफ मॉडर्न पीडियाट्रिक्स के माइलस्टोन्स, जैसे 1887 में पहला क्लिनिक खुला, फिर 20वीं सदी में वैक्सीन आई और आज तो जीन थेरेपी तक की बात हो रही है। देखिए, मंजिल दोनों की एक ही है, बच्चों की अच्छी सेहत, बस रास्ते और वक्त अलग-अलग हैं। और एक और मजेदार बात, कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के फादर हिप्पोक्रेट्स, वो भी आयुर्वेद के सिद्धांतों से काफी प्रभावित थे। तो ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में भी ज्ञान की सरहदें नहीं होती थीं, विचारों का आदान प्रदान होता था। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये प्राचीन ज्ञान आज की मॉडर्न मेडिसिन को बच्चों की देखभाल के भविष्य के बारे में कुछ सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर सोचना होगा।